शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ आती है। भय ना खाएं। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हुई। शिव कृपा, शंकर की। जैसे संत का एक उद्देश्य होता है, साधु का एक उद्देश्य होता है, गुरुजन का एक उद्देश्य होता है, संत साधु का एक उद्देश्य होता है कि मृत्यु लोक में जब तक मनुष्य है, मानव की देह में जब तक ये शरीर के अंतर्गत जब तक प्राण है, तब तक वो जीव परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का भजन करे। वेदव्यास जी का काम था ये 24,000 श्लोक की शिव पुराण लिख देना। वेदव्यास जी का काम था कि ये शिव महापुराण की रचना कर देना। अब उनका काम था कि इसकी रचना कर देना। आपका काम है कि शिव महापुराण की जो रचना वेदव्यास जी ने करी है, शिव पुराण की रचना जो वेदव्यास जी महाराज करे हैं, उस रचना को, उस पुराण को अपने भीतर उतारना। एक माता, एक पिता, एक गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें क्लच नहीं है। आप लोगों के पास में भी ऐसी गाड़ियां होंगी जिसमें क्लच नहीं है। आजकल बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है। आपको अलग से गियर लगाने की जरूरत नहीं। बोलो मेरी जलगांव की जीजियों और मेरे जीजाओं, सही बात है कि गलत है? आजकल ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिस गाड़ी में क्लच नहीं है, गियर नहीं है। दुनिया की कितनी भी गाड़ी बना लेना, भले गाड़ी में से क्लच हटा सकते हो, गाड़ी में से गियर हटा सकते हो, पर दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी कभी नहीं बन सकती जिसका ब्रेक हटा दिया जाए। जलगांव में ऐसी गाड़ी चलती हो बिना ब्रेक की तो बात दूसरी है, पर बिना क्लच की गाड़ी चल सकती है, बिना गियर की गाड़ी चल सकती है, पर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती। तो घर में जो माँ होती है, घर में जो पिता होते हैं और गुरु होते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, आपको गलत जगह से रोक देते हैं। ये ब्रेक, क्लच के बिना गाड़ी चल सकती है, गियर के बिना गाड़ी चल सकती है, पर ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी सबके बिना चल सकती है, पर माता पिता और गुरु के बिना नहीं चल सकती। वो गियर है, वो ब्रेक है। आप कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके माता पिता आपको रोकेंगे। आप किसी को अपशब्द कर रहे हो तो आपके माता पिता आपको रोक देंगे। ये ब्रेक है, माता पिता गुरु। गलत जगह जाने से रोकने का काम इनका है। आप जब किसी गलत जगह पर प्रवेश करते हैं
आप किसी गलत चीज में डूबते हैं तो माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि दारू का नशा करो। दुनिया का कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे से कहता होगा कि मदिरा कब पियो। दुनिया का कोई एक माता पिता या गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुम नशे में डूब जाओ। वो रोकेंगे, आप गलत जगह जाओगे तो रोकेंगे, आप गलत जगह पर जाने का प्रयास करोगे वो रोकेंगे, वो रोक। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। गाड़ी में जैसे ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, गाड़ी में ब्रेक की बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माता पिता, गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका होती है, बहुत भूमिका। ये भूमिका है हमारे जीवन की, ये भूमिका है हमारे जीवन के एक आनंद की। आप सबसे निवेदन है, अभी अभी ददरुआ धाम में कथा हुई, भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है महाराज। तब हमने वर्णन किया था, आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी, डीले कम करके आशीष प्रेशर बढ़वाओ प्रेशर। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा था अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके। जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पा सकते हैं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर, पंडाल में बैठने की तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहाँ बैठो वहाँ बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी
हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा। जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। त्याग इसको रोइए, चादर ताड़ के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ जाए। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो, ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना, उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो, कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पांव लंबा कर लो तो 4 बार, कमर वमर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतार कर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा, वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला परिवार पत्नी बच्चे कुटुंब सोना चांदी हीरा पन्ना फैक्ट्री दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था, गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज्यादा हैं। तो हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहां रहते हो वहां रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए। इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना। ना हो, मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। पर उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रे। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण।
महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हुआ। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बांचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला। बांचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है? कथा बांचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बांचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बांचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा है। बांचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बांचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बांचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा।
अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100 50 50 500 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। एक 2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में, या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको जरूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाए। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शुभ कृपा है, ये उसकी अविरल है। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देवाधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। सफल। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, सुनने जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है, जो सुनने वाला। सास बड़ी की बहू बड़ी, अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी। जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी, शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है, तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज्यादा कठिन आज के जमाने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल कर, लोग झुकना भूल। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, आकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियां, बड़प्पन आया तुम में?
बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाए, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे, कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे, अंदर से जो सिर भड़केगा दरवाजे में, दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो, तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे, बिना मांगे। एक माँ ने पत्र लिखा है, शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, बहुत साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने। मैं आई है, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने, लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो।
बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने, जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया, जिसका फोटो मैं लगा रहा हूँ। शिव कृपा, शंकर ओघड़ी है। बैठिए बैठिए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। भुसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बच्ची हूं। मैं क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में गठान बताई थी, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली न जाता को दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो। बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम
पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निभ कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ। सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे दिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है अपने अपने गांव में, नगर में। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है, छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए, छोटे व्यापारी का साथ। बड़ी जगह जाओगे, ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे, हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज़्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए, अपना। और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई कई घरों में देखा है, 4-4 पेट्रोल पंप, 5-5 गाड़ियां, 2-2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियां, खूब बंगला है। और बेटी जो लड़की वहां बिहाई, उसकी आंख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने, क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ कर, हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ कर। क्या था शिव जी के पास? कुछ नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं, जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं।
चार चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियां और जितने मेरे जलगांव के जीजा हन बैठे, सावधानी से सुनना, चार चीजों में कभी मत थको। एक, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी होगी। ना ना, थकना नहीं, और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया कि राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूँ, अभी तो दे के आई हूँ। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको, और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। चार चीजों में कभी मत थको, चार चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया, ना ना अब मैं संतुष्ट हूं, ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं, ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो, एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चला। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा, मंदिर में डालना, भेंट में डालना, ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर, आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। दरवाजे पर मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं।
हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे, जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने। और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का वीआईपी आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुम्भज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुम्भज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगू आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुम्भज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुम्भज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? दुनिया में जो हार जाता है, सब दूर से ठोकर खा लिए, सब दूर से धक्के देकर निकाल दिया गया। जब कहीं से काम ना बने तब निवेदन करूंगा, एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर बाबा का कंकर पूज कर जाओ। निमंत्रण है आप सबको। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप अपने मायके में आओ, अपना आसन बिछाओ, बाबा से प्रार्थना कर, 2 रोटी पाकर 7 दिन बाबा की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, विनय करो। अपने मायके में, बाबा के धाम में शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें।
उसको भजो। किसको नहीं देता? जो हार जाता है उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बन जाता है, मेरा शिव बन जाता है। राम जी को भी, भगवान श्री राम जी को भी अगर विजेता प्रदान करा रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। भगवान कृष्ण भी संतान का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। और श्याम बाबा को भी अगर 3 बाण दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। शक्ति को भी, मां भवानी को भी, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी को भी अगर ढेरों अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और शक्ति का बल दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं, मेरे शिव। वो खाली नहीं रखता। उसके दरवाजे पर आया हुआ, उसके दरवाजे पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उसकी चौखट पर आए हुए व्यक्ति को वो कभी खाली नहीं भेजता। चेहरा नहीं देखेगा मेरा शिव आपका, आप कितने सुंदर हैं उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितनी कुर्सी है, कितनी दौलत है, मेरे शिव जी को उससे मतलब नहीं। मेरे शिव को केवल आपके दिल से, हृदय से, मन से केवल मतलब, कोई मतलब। क्यों भटके हम? क्यों भटकना? किस लिए भटके हम? तारकासुर के जब प्राण छूटे तो तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को समझा दिया कि तुम सब पर आक्रमण करना पर शिव पर आक्रमण मत करना, सब पर क्रोध करना पर शिव पर क्रोध मत करना, सबको अपशब्द कहना पर शिव को अपशब्द मत कहना। ये तारकासुर ने अपने बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की से कहा। शंकर भगवान से ना तो अपशब्द कहो, ना शिव जी को आड़ा टेढ़ा बोलो, ना शिव जी के लिए कुछ कहने की जरूरत, कुछ मत। महाराज, दुनिया जिस दिन शंकर भगवान को पहचान जाएगी उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को हम और आप तो केवल कठपुतली हैं, पर नचाने वाला तो वही देव अधिदेव महादेव है जो ऊपर बैठ कर नचाता रहता है। एक बहन जी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं? हमारा निवेदन है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जो रहते पृथ्वी पर हैं। इसलिए सारे देवताओं को आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हैं, इंद्र देवता सिंहासन पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान का कभी भी फोटो देखना, वो किसी सिंहासन पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, मेरे शंकर भगवान एक पत्थर पर बैठे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए पत्थर पर बैठे मिलते हैं। वो कैलाश पर बैठे मिलते हैं, और कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर। पहाड़ कहाँ है? पृथ्वी पर। जमीन पर, पत्थर पर, पहाड़ों पर, कंदराओं में बैठे मिलते हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी पर है, ये ऊपर नहीं है पहाड़ पर्वत, ये पृथ्वी पर। इसलिए मेरा शिव पृथ्वी पर रहता। लोग कहते हैं इतनी जल्दी शिव जी कैसे राजी हो जाते हैं, 1 लोटे जल से शंकर जी कैसे राजी हो जाते हैं? हम कहेंगे ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण लोक में रहते हैं, वरुण लोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही आप पुकारते हो, तुम्हारे घर में अगर तकलीफ होगी, सबसे पहले तुम्हारे पड़ोसी आएंगे, जो पास में रहता है, जो घर में रहता है। एक बेटा तुम्हारा मुंबई में रहता है, एक बेटा तुम्हारा रायपुर में रहता है, और तुम रहती हो बालोद में, तुम रहते हो दुर्ग में, नगपुरा में। अगर जरा सी भी तकलीफ आएगी तो पहले नगपुरा वाला बेटा आएगा, रायपुर वाला आएगा कि मुंबई वाला आएगा? जम के बोलो जरा। नगपुरा वाला।
जो नगपुरा में रह रहा है, जो दुर्ग में रह रहा है तो दुर्ग वाला, बालोद में रह रहा बालोद वाला, रायपुर रह रहा रायपुर वाला, दंतेवाड़ा रह रहा तो वहां वाला। जो बेटा करीब में वो आएगा, जो बहू करीब में वो आएगी। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा भी दुख आता है और आप एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास जाते हो, कोई आए चाहे ना आए, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे पास में रहता है, इसलिए दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाता है, तुम्हारे दुख को हरने के लिए, तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को हरने के लिए वो आज। इसलिए निवेदन, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ओ नगपुरा की जीजियो, ओ छत्तीसगढ़ के जीजाओ, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे माता बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर होगा क्या? मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बस की दया, उसकी कृपा करुणा आप पर हम पर बनी रहे, बनी रहे। अपने दिल को कहां लगा रहे हो आप? तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को समझाया कि अपने मन को कभी भी शिव के पास में ऐसा आप शब्द मत बोल देना, शंकर से विवाद मत कर लेना, शंकर से द्रोह मत कर लेना, सबका सुनना पर शिव के लिए कभी आड़ा टेढ़ा मत बोलना, सबसे युद्ध करना पर शिव से नहीं। इसलिए शायद पूरे संसार में शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। रावण सब पर अपना राज्य करता था पर शंकर भगवान की पूजन करता था, द्रोही नहीं है। भगवान शिव कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि शंकर को माता पिता कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव हैं। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोचते। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।